हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद प्रिया सिंह। मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ सिंटैक्स के जो कुछ रूल हमारे रिमेनिंग रह गए थे। आज हम उनको फिनिश करते हैं। ओके, वो 3 से 4 रूल्स इनफ है, बस उनको आज कंप्लीट कर देते हैं, फिर सिंटैक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो लेट स्टार्ट। आई होप यू ऑल आर रेडी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, आप लोगों ने देखा भी होगा, जब हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे होते हैं तो उसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन दिया होता है फ्यू से। आ फ्यू, फ्यू या दा फ्यू करके कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता है एग्जामिनर। तो वहाँ पर क्या होता है, जो फ्यू का मीनिंग को हमें सेट करना होता है कि फ्यू का मतलब, या फिर आ फ्यू हमें कहाँ यूज़ करना होता है एंड द फ्यू को हमें कहाँ पर यूज़ करना है। उसके लिए हमें इन तीनों के मीनिंग को पता होना चाहिए कि हमें यहाँ फ्यू को कहाँ यूज़ करना है, आ फ्यू को कहाँ यूज़ करना है और द फ्यू को कहाँ यूज़ करना होता है। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि इन तीनों वर्ड्स के साथ हमें वर्ब कौन सी यूज़ करनी होती है। तो आप लोग नोट डाउन कर लेना कि जब तीनों ही वर्ड फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू आएंगे, हमें उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। ओके, इसमें एरर नहीं आना चाहिए। आप लोगों को वर्ब का क्लियर होना चाहिए कि हाँ, जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर आ फ्यू, फ्यू या फिर द फ्यू आएगा तो उसके अंदर वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहनी है। ओके, अब करते हैं फ्यू के बारे में बात। जब हमारे सेंटेंस में किसी चीज़ के ना के बारे में, बिल्कुल ना के बराबर वाली बात की जाए, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल से और अच्छा आपको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। आई हैव रीड फ्यू बुक्स, मैंने बिल्कुल नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी हैं। आई हैव रीड फ्यू बुक्स, मैंने जो पुस्तकें देखी हैं मतलब बस बिल्कुल नहीं के बराबर पढ़ी है। तो जब हमारा फ्यू वर्ड का यूज़ हम जहाँ पर करते हैं उसका सेंस आता है नहीं के बराबर। नहीं के बराबर मतलब बहुत कम मात्रा में। ओके, लेकिन जब हम आ फ्यू का यूज़ करते हैं, आ फ्यू का मतलब ही होता है कि कुछ, नहीं के बराबर में मतलब बहुत कुछ में दे दिया, लेकिन उसमें कुछ, जितनी मेरे पास हैं उनमें से मैंने कुछ पढ़ी है। हाफ यू का मतलब होता है कुछ कंटेंट, जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ कुछ मैंने पढ़ी है। लेकिन जब हम दाफ यू का यूज़ करते हैं, दाफ यू का मतलब होता है सब कुछ। मेरे पास जो बुक्स हैं मैंने सब पढ़ी हैं, सबकी मेरे को नॉलेज है। ओके, आई रिपीट अगेन, जब हम फ्यू का यूज़ करते हैं फ्यू का सेंस बनता है नहीं के बराबर। लेकिन वहीं जब हम अपने हाफ यू का यूज़ करते हैं, हाफ यू का मतलब होता है कुछ, मतलब जो हमारा है उसके अंदर कुछ। आई हैव रीड आ फ्यू बुक, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। लेकिन वहीं जब हम द फ्यू की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है क्लियर हमारा कि जितना है मेरे पास मैंने सब पढ़ा है। तो सब के बारे में वहाँ पर बात हो गई। ओके, आई होप ये वाला तो आप लोगों के लिए आ फ्यू का क्लियर हो गया होगा। वहीं एक और पॉइंट आता है एग्जाम के अंदर, मोस्टली लिटिल वर्ड। लिटिल वर्ड के अंदर भी सेम कन्फ्यूज़न होता है कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल को यूज़ कहाँ पर करना है और इनके साथ प्लूरल वर्ब कौन सी लगनी है। तो हमें पहले ये क्लियर करना है कि जब भी हमारे साथ फ्यू वर्ड आएगा या फिर लिटिल वर्ड आएगा, दोनों ही वर्ड्स के साथ हमें प्लूरल वर्ब ही यूज़ करनी है। ओके, वर्ब प्लूरल ही यूज़ करनी है। आई रिपीट अगेन, प्लूरल वर्ब ही यूज़ करनी है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ जब हम लिटिल का यूज़ करेंगे, आप लोगों को याद रखना है जब लिटिल होता है तो लिटिल नहीं के बराबर होता है। लिटिल मतलब नहीं के बराबर। आ लिटिल का मतलब होता है कुछ क्वांटिटी में, मतलब कुछ। जब हम आ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि हाँ भी, आई हैव लिटिल मनी, फर्स्टली मेरे पास नहीं के बराबर पैसे हैं। आई हैव लिटिल मनी, लिटिल मैंने बोला ना, सिर्फ लिटिल वर्ड जब आएगा तो कुछ के मात्रा में आएगा कि हाँ मेरे पास नहीं वाले बराबर, बिल्कुल हाँ आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास नहीं के बराबर पैसे हैं। लेकिन जब हम आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, कुछ है मेरे पास, उस बोल सकते हैं। लेकिन वहीं जब हमारा सेंटेंस के अंदर आएगा द लिटिल का मतलब होता है कि हाँ मेरे पास जो कुछ है मैंने सब स्पेंड कर दिया, मतलब मेरे पास है। कहने का सेंस वही है कि मेरे पास जो कुछ धन था वो मैंने खर्च कर लिया। आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। हमें फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों को याद रखना है, लिटिल नहीं के बराबर होता है, आ लिटिल कुछ मतलब थोड़ा होता है, एंड द लिटिल जो कुछ थोड़ा है, पूरा का पूरा मतलब कि जितना भी है जो भी है द लिटिल हमें वहाँ पर यूज़ करना होता है। फ्यू वाला कंसेप्ट ये हमें याद रखना है, दोनों के कंसेप्ट सेम है, दोनों के वर्ब दोनों के साथ यूज़ सेम की जाती है, क्योंकि फ्यू के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है, ऐसे ही हमारे उसके साथ भी, लिटिल के साथ उसके साथ भी प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़
जब हमारे सब्जेक्ट के, आपने देखा होगा मोस्टली सेंटेंस के अंदर एज वेल एज वर्ड आता है, लेकिन अब आप लोगों को इसके अंदर एक चीज़ मेंशन करनी होगी, नोट डाउन कर लेना बच्चे। जब भी सेंटेंस के अंदर हमारे दो सब्जेक्ट दिए हुए होंगे और एज वेल एज वर्ड से उनको कनेक्ट किया गया होगा, एज वेल एज वर्ड दिया हुआ होगा और दो जो सब्जेक्टों को उससे कनेक्ट किया गया होगा, तो हमें जब भी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, हमें जो वर्ब लगानी है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, हमारे दो सब्जेक्ट दिए हुए होंगे और एज वेल एज से उन दोनों सब्जेक्टों को कनेक्ट किया गया होगा और हमें जो अपनी वर्ब यूज़ करनी है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करनी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज़ कम। तो यहाँ पब्लिशर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है पब्लिशर, लेकिन वहीं एज वेल एज के बाद जो राइटर्स है वो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। लेकिन अब हमें जो इसके अंदर वर्ब यूज़ करनी है, हमें अपने पब्लिशर मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला सब्जेक्ट था, हमें उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वर्ब यूज़ करनी है। सिंगुलर सब्जेक्ट था हमारे पास फर्स्ट वाला, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना होगा। ओके, आई रिपीट अगेन, जब भी दो सब्जेक्ट दिए गए हों और एज वेल एज से उनको कनेक्ट किया गया हो, हमें हमेशा वर्ब का जो सिलेक्शन करना होगा वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार करना होता है इन अ एज वेल एज सेंटेंस में। ओके, जो हमारे एदर और नेदर नोर बट ओनली नॉट ऑल्सो बट ओनली, ये वाले जो वर्ड जो सेंटेंस होते हैं, वर्ड होते हैं, जब भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड आते हैं तो इनमें हमें क्या करना है, इनमें उसका उल्टा करना होता है। जब भी सेंटेंस के अंदर एदर और नेदर नोर, ये दोनों वर्ड फ्रेज होते हैं सेंटेंस में एक साथ आते हैं, एदर के साथ और होगा, नेदर के साथ नोर होगा, तो हमें क्या करना है, इनके अंदर जो भी हमारे ये दो सब्जेक्टों को ज्वाइन कर रहे होंगे, कनेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन इसमें देखना है हमें जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होगा, इसके अंदर हमें सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को रखना होता है। आई रिपीट अगेन, एदर और नेदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन सेंटेंस जब भी ये सेंटेंस के अंदर आएंगे, इन वर्ड्स पे हमें हमेशा ही सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमें अपनी वर्ब को लेना होता है। ओके, आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा। आई रिपीट अगेन, हमने आज फ्यू को पढ़ा, लिटिल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने एज वेल एज पढ़ा और उसके बाद फिर ये एदर और नेदर वाला वर्ड्स पढ़े हैं। इसके साथ हमें हमेशा एदर और नेदर के साथ हमें उनके सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी है। एज वेल एज में हमें फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगानी होती है और एदर नेदर में हमें सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी होती है। हमें फ्यू और लिटिल तीनों ही, जब भी ए फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू, या फिर लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल आएगा, इनके साथ हमें हमेशा ही कौन सी वर्ब लगानी, प्लूरल वर्ब लगानी है। ओके, आई होप आप लोग आगे से इन चारों चीज़ों के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।